नो, ये क्वेश्चन है आपका डबल टैक्सेशन रिलीफ से रिलेटेड। डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर 22 है। ये क्वेश्चन नंबर 22 में आया था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। टीटी से रिलेटेड है, डायरेक्ट टैक्स। रितेश अ रेसिडेंट individual age 42 years received following sums during the previous year 24 और 25। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया 4,85,000। रॉयल्टी फ्रॉम कंट्री 7,80,000। रेट ऑफ टैक्स इन कंट्री यन एंड टैक्स डिडक्टेड 78,000 TDS डिटेक्ट हुआ। टैक्स रेट 10% था कंट्री यन में। इंटरेस्ट फ्रॉम कंट्री वाई $9,500। इंटरेस्ट बिकम ड्यू ऑन 1/4/2024। तो ये जो इंटरेस्ट है एट द रेट जो है ये $9,500 है। टैक्स डिडक्टेड ऑन 21/2/2025 $950 एट द रेट 10% है। टैक्स 10%। एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री यम 1,09,000 रुपये। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, देख लेते हैं क्या दे रखी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एज पर द DTA बिटवीन इंडिया एंड कंट्री यन, the royalty will only be taxable in the state source state. As per DTAA between India and country Y, N भी है और Y भी है। Interest is taxed in both state and credit will be available in respect of tax payable in resident state. Agriculture income is exempt in country yum and India does not have DTAA country yum. Telegraphic transfer buying rate on different dates of US। यहाँ पर दे रखा है, डेट दे रखा है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र रेट का, बाइंग रेट का 24, 25, 26, 25, 25, 25, 75 रुपये, 78 रुपये, 79 रुपये, 80 रुपये, 80 रुपये। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिस्टर रितेश assuming he did not opt to be governed by the provision of 115 BAC। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। समरी ऑफ क्वेश्चन। रितेश हैं, रेजिडेंशियल हैं, 42 ईयर एज है, 24-25 प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया 4,85,000। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम यन एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स DTAA इन कंट्री यन, रॉयल्टी टैक्स ओनली इन सोर्स कंट्री। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम कंट्री वाई इज इन US dollar। Interest taxable in both country as per DTAA। Foreign tax credit available in India for tax paid in country Y। Agriculture income earned in YUM country YUM। Agriculture income exempt in country YUM। जो एग्रीकल्चर इनकम है वो YUM कंट्री में एग्जम्प्ट है। नो डबल टैक्स बिटवीन इंडिया एंड कंट्री यम। तो कंट्री इंडिया और यम के बीच में कोई टैक्स DTAA का कोई एग्रीमेंट नहीं है। TT बाइंग रेट प्रोवाइडेड फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉरेन इनकम। assessee has not opted section 115 BAC। you are required कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल इन इंडिया। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं।
नो क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए कंपटीशन करते हैं। सबसे पहले कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिस्टर रितेश फॉर असेसमेंट ईयर। कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिस्टर रितेश फॉर असेसमेंट ईयर 25 और 26। ठीक है, नौ आ जाते हैं क्वेश्चन में। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम इंडिया, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आ जाइए, क्या है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया। कितना है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया? 4,85,000 यहाँ पर दे रखा है, 4,85,000। अब आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना है? इनकम फ्रॉम रॉयल्टी 7,80,000। कंट्री इंटरेस्ट दिस इज एग्रीकल्चर। नौ बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। चलिए, सबसे पहले रॉयल्टी इनकम, यहाँ पर देखिए रॉयल्टी इनकम 7,80,000। रेट ऑफ टैक्स इन कंट्री इन 10%। टैक्स डिडक्टेड 7,78,000। तो रॉयल्टी फ्रॉम कंट्री एन, रॉयल्टी फ्रॉम कंट्री एन क्या है? एज पर इंडिया, जो इंडिया और यन कंट्री की ट्रीटी हुई है TTA के हिसाब से, रॉयल्टी इज टैक्सेबल कंट्री एन ओनली। रॉयल्टी इज टैक्सेबल कंट्री एन ओनली। तो हमारे देश में ये टैक्सेबल नहीं होगी, तो इसको नहीं लेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम कंट्री वाई, कहाँ है ये रहा, इंटरेस्ट फ्रॉम कंट्री वाई 9,500। इंटरेस्ट बिकम ड्यू ऑन 1/4/2024। तो आ जाइए, इंटरेस्ट फ्रॉम कंट्री वाई $9,500 मल्टीप्लाइड बाई 80। कन्वर्जन रेट 31/3/2024। ठीक है, 31/3/2024 80। नाउ देखिए यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रेट लेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम कंट्री वाई इज कन्वर्टेड यूजिंग TTBR ऑन द लास्ट डे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। लास्ट डे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? 31/3/2025। ठीक है, कितना है? 80 रुपया। अज्यूमिंग इंटरेस्ट बिकम ड्यू ऑन दैट डे व्हेन स्पेसिफिक डिटेल आर नॉट अवेलेबल। इंटरेस्ट ये अज्यूम कर ले रहे हैं कि ड्यू उसी दिन हुआ है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको, 9,500 इंटू 80 7,60,000 ये ऐड होगा, 7,60,000। अब आते हैं एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री यम नॉट एग्जम्प्ट इन इंडिया। यहाँ पर देखिए, एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री यम नॉट एग्जम्प्ट इन इंडिया।
एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री नॉट एग्जम्प्ट इन इंडिया कितना है? 1,09,000। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। 4,85,000 प्लस 7,60,000, ये 7,60,000 है। 7,60,000, 1,09,000, ये हो गया 13,54,000 की आपकी जो है ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। ग्रॉस टोटल इनकम कितना है? टैक्स लायबिलिटी आपकी आ गई 13,54,000, ये आपकी आ गई। इस पर टोटल टैक्स रेट जो 30% का लगा देंगे। $13,54,000 का 30% ये निकल के आएगा 4,06,200। ठीक है। अब इस पे जो है टोटल इनकम तो देखिए ये 3,54,000 पे 30% निकालेंगे और 10 लाख रुपए पे जो आएगा 1,12,500 आ जाएगा। और 3,54,000 पे निकालेंगे 30% तो 1,06,200 आएगा। टोटल कर लीजिए 1,12,500, 2,18,700। इस पर 4% आप सेस लगा दीजिए। 4% सेस हो गया 8,748 21, ये हो गया 2,27,448। ये आपका हो गया। अब हो जाएगा लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 91। Since agriculture income is exempt in country M, there is no double tax income. Hence, no deduction under section 91 is allowed. क्या बोला? Since agriculture income exempt in country M, hence no deduction allowed. Hence no deduction allowed अंडर सेक्शन 91। तो ये नील हो जाएगा। अब जो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 90 इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 90। ये आपका कैसे आ जाएगा? सबसे पहले देख लीजिए, ये जो इसका एवरेज टैक्स निकाल लेते हैं 2,27,448 डिवाइडेड बाई जितना आया था 13,54,000, ये निकल के आया आपका 16.788%। ठीक है। अब टैक्स पेबल इन इंडिया ऑन इंटरेस्ट कंट्री, टैक्स पेबल इन इंडिया ऑन इंटरेस्ट कंट्री वाई कितना है? टैक्स इन्होंने निकाला था 7,60,000। 7,60,000 पे 16.798%। 7,60,000 पे 16.798%। ये आ गया 1,27,664। 1,27,664 टैक्स पेड इन कंट्री वाइड। टैक्स पेड इन
कंट्री वाई कितने के हिसाब से 950 इंटू 78 कितना 74,100। कन्वर्जन रेट 31/1/2025 31/1/2025 को क्या है 78 रुपये 78 रुपये 950 इंटू 74,100 ठीक है। अब जो है इस पे जो है ये ले लिया हमने। अब जो है ये बात करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 90 बीइंग लोअर ऑफ टैक्स पेड on interest income in country Y and tax payable in India 74,100 ये आपका निकल के आ गया और इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें और इसमें जो भी लोअर होगा वो पेमेंट होगा।